हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड बडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गैलेक्सी J5 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको गैलेक्सी J7 2016 मॉडल में भी एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो टिप है वो है विंडोज़ पिन। अगर मान लीजिए आपने किसी को आपका मोबाइल यूज़ करने दिया और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उसी एप्लीकेशन को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए, दूसरे एप्लीकेशन जो है वो यूज़ ना कर पाए, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस ऐप को खोल के रिसेंट मेनू में जाके आपको यहाँ पे ये जो पिन का आइकन दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है। बस ये जो ऐप है ये पिन हो गया। वो अभी अगर बैक प्रेस करे या रिसेंट मेनू प्रेस करे तो ये ऐप दूसरे ऐप में नहीं जाएगा, या फिर अगर होम बटन को भी प्रेस कर दे तो भी ये दूसरे आइकन में नहीं जाएगा, दूसरे ऐप में नहीं जाएगा। तो अगर आपको ये बंद करना है या कोई भी इसे बंद करना चाहता है तो सिंपली क्या करना पड़ता है, रिसेंट मेनू और बैक का बटन एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके लॉक स्क्रीन में वापस से चला जाएगा। लॉक स्क्रीन में वापस से चला जाने के बाद क्या होगा, अगर वो अनलॉक करना चाहेगा तो उसको पैटर्न अगर मालूम नहीं होगा तो अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो ये था पहला टिप। अगर आपको इसको ऑन करना है तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको मिलेगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स। इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन विंडोज़ करके। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपका वो ऑप्शन, रिसेंट मेनू वाला ऑप्शन, पिन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये ऑफ रहता है तो आपको ये पिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन का जो आइकन था वो चला गया। तो ये था पहला टिप जो कि बहुत ही काम में आएगा। अगर आप किसी बच्चे को या किसी दूसरे आदमी को फ़ोन दे रहे हैं यूज़ करने के लिए और आप चाहते हैं कि वो सर्टेन एप्लीकेशंस को ही यूज़ करे, तो ये एक बहुत ही काम का चीज़ है। दूसरा जो टिप है वो है ईजी मोड। घर का कोई बुज़ुर्ग आदमी या फिर जिनको एंड्रॉयड के बारे में उतना पता नहीं, वो अगर आपका फ़ोन यूज़ करना चाहता है तो आप उनको ईजी मोड में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप इजी मोड को सिलेक्ट कीजिए और डन कीजिए, और आपका जो फ़ोन है वो उसका यूआई जो है वो सिंपल सा यूआई बन के आ जाएगा, जिससे कोई भी इसको यूज़ कर पाए और इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आपको ऑफ करना है तो सेटिंग्स में जाके आप इजी मोड को नॉर्मल मोड में कर दीजिए, स्टैंडर्ड मोड में कर दीजिए, तो आपका ये फिर से स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। तीसरा जो फीचर है वो है SOS। सैमसंग ने एक सिक्योरिटी फीचर डाला है SOS करके। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी खतरे में हैं तो अगर आप आपके फ़ोन के पावर बटन को 3 बार कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो आपका एक SOS मैसेज चला जाएगा आपके रिलेटिव्स या फैमिली के पास, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आप पहले से सेव करके रखे हैं उनके पास। और इसके साथ एक फ्रंट और बैक कैमरे से खींची गई फ़ोटो और एक 5 सेकंड का वॉइस नोट चला जाएगा उनके पास, जिससे अगर आप खतरे में हैं तो उनको पता चल जाएगा और आपका लोकेशन भी उनके पास चला जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जो सैमसंग ने इंक्लूड किया है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सेफ्टी करके, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड SOS मैसेजेस, इसको सिंपली ऑन कर देना है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पिक्चर्स ना जाए, सिर्फ मैसेज जाए, तो आप इस अटैच पिक्चर का ऑप्शन भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर है जो सैमसंग ने इंक्लूड किया है। अगला जो फीचर है वो है वन हैंड ऑपरेशन। सैमसंग J5 का जो डिस्प्ले है 5.2 इंच है और सैमसंग J7 का 5.5 इंच। मान लीजिए किसी का हाथ छोटा है, उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली होम स्क्रीन को 3 बार प्रेस करेंगे तो ये एक रिड्यूस होकर साइज़ वन हैंडेड ऑपरेशन के लिए आ जाएगा, जिससे आप एक हाथ से आपका जो फ़ोन है बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने फ़ायदे के हिसाब से राइट साइड या लेफ़्ट साइड में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको रिटर्न टू फुल स्क्रीन में करने से ये फिर से वापस चला जाएगा। और ये जो फीचर है आपके डायलिंग पैड या आपके मैसेजेस यानी कि आपके कीपैड में भी काम आ जाएगा। तो इससे आपको एक हाथ से यूज़ करने में बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा।
ये भी एक हैंडी फीचर है। जिन लोगों का हाथ छोटा है और एक हाथ से यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है वो लोग ये टिप यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है क्विक लॉन्च कैमरा। जो लोग फ़ोटोज़ ज़्यादा खींचते हैं उन लोगों को कैमरा जल्दी से लॉन्च करना होता है। तो मान लीजिए आपको जल्दी से कैमरा लॉन्च करना है, आप सिंपली क्या कीजिए, होम बटन को 2 बार क्लिक कर दीजिए। होम बटन को 2 बार क्लिक करने के बाद आपका ये कैमरा झट से ऑन हो जाएगा। आप ये झट से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक हैंडी फीचर था जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है ऑटो फैक्ट्री रीसेट का। मान लीजिए आपके फ़ोन्स में बहुत सारे डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा और प्राइवेट डेटा है। आप नहीं चाहते कि अगर आपका फ़ोन खो जाए तो ये दूसरों के हाथ में चला जाए। तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे, आपके लॉक स्क्रीन पैटर्न को 15 बार गलत तरीके से अनलॉक करने की कोशिश करें तो आपका फ़ोन जो है फैक्ट्री रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। इसको अगर आपको ऑन करना है तो आप सिंपली लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फैक्ट्री रीसेट। तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो कोई अगर 15 बार आपके पैटर्न को गलत प्रेस करे तो ये आपका फ़ोन ऑटोमेटिक फैक्ट्री रीसेट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत हैंडी फीचर है जो प्राइवेट डेटा या बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं अपने फ़ोन के अंदर, उनके लिए। तो इसमें आपको एक और फीचर मिल जाएगा जो है फाइंड माई मोबाइल। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में ही आपको मिल जाएगा एक फाइंड माई मोबाइल का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक सैमसंग का अकाउंट ऐड करना है। सैमसंग का अकाउंट ऐड करने के बाद आप अपने फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप गूगल लोकेशन सर्विस यूज़ करके आपका फ़ोन कहाँ पे है आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक सैमसंग अकाउंट ऐड करना पड़ेगा और आप ये फीचर आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा टिप है यूज़ करने के लिए। तो अगला जो फीचर है वो है इंटरेक्शन कंट्रोल। मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन यूज़ करने दिया और आप चाहते हैं कि वो फ़ोन का कुछ सर्टेन हिस्सा ही यूज़ कर पाए, पूरा फ़ोन आपका यूज़ ना कर पाए, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको होम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। इससे एक ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप पूरा ब्लॉक होल स्क्रीन करके पूरा स्क्रीन ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कुछ पोर्शन सर्टेन हिस्सा आप इसका ब्लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये सर्टेन हिस्सा ब्लॉक चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके डन कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक हल्का सा शेडेड ऑप्शन आ गया है जिससे आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे टच जो है पूरा डिसेबल हो जाएगा। नीचे का जो हिस्सा है वो यूज़ कर सकते हैं और इसमें से बैक भी नहीं कर सकता है कोई। तो ये भी एक हैंडी फीचर है। तो इसको अगर आपको डिसेबल करना है तो वही सिंपली आपको होम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना है और ये ऑफ हो जाएगा। इस सेटिंग्स को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो सिंपली सेटिंग्स में जाइए। तो आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेक्स्ट्रिटी एंड इंटरेक्शन का। इसको अगर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेक्शन कंट्रोल का, इसको आप सिंपली ऑन कर दीजिए और आप ये फीचर को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सैमसंग गैलेक्सी J7 या J5 2016 के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी ऐसे वीडियोस के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में मेरा फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों और आपका दिन शुभ हो।